हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अंकिता और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मानव स्वास्थ्य। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, वसाएं, विटामिन, खनिज तत्व, ये सब महत्वपूर्ण चीज़ें जो हमारे शरीर के विकास के लिए ज़रूरी होती हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। इनसे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैंने सारे क्वेश्चन कवर करने की पूरी कोशिश की है। ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैंने कोशिश की है कि इससे कोई भी बाहर क्वेश्चन ना जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य पोषक पदार्थ कौन है? शरीर में ऊर्जा के उत्पादन के लिए उत्तरदायी मुख्य पोषक पदार्थ कौन है? तो ये है कार्बोहाइड्रेट। इससे हमारे शरीर में हमें एनर्जी मिलती है। वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। सेकंड नंबर है, फ्रक्टोज किस प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? पहली बात तो फ्रक्टोज एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से मोनोसैकेराइड एक टाइप होता है। जो फ्रक्टोज है आपका वो मोनोसैकेराइड है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, जिनमें से जो फलों की शर्करा होती है उसे हम फ्रक्टोज कहते हैं। आगे, फल और सब्जियों में कौन सा कार्बोनेट पाया जाता है? तो इसमें सेलुलोज पाया जाता है, जो कि पॉलीसैकेराइड होता है। क्या होता है? पॉलीसैकेराइड होता है। आगे देखते हैं, मानव के यकृत मतलब लीवर में संचित मीन्स स्टोर रहने वाली शर्करा या शुगर कौन सी है? तो ये है ग्लाइकोजन। कौन सी है? ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है, कौन सा प्रोटीन त्वचा, बाल, नाखून, सींग तथा खुर, जो खुर होते हैं ना एनिमल्स के, जानवरों के, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर, के निर्माण में सहायक है? तो ये है केराटिन। कौन सा प्रोटीन? केराटिन। आगे नेक्स्ट है, प्रतिदिन व्यक्ति को औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है? औसतन कितने जल की आवश्यकता होती है? 2.5 लीटर। 2.5 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए मिनिमम। औसतन हमने बोला है ना इसमें। नेक्स्ट है, किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन B2 की कमी से। किसकी कमी से? विटामिन B2 की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव उपयोग के लिए सबसे अच्छी वसा कौन सी है? तो ये होती है कुसुम या सैफलावर का तेल। ये मानव उपयोग के लिए सबसे अच्छी वसा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9। नंबर 9 यही है हमारा, रुधिर में वसाओं का संचरण किस रूप में होता है? रुधिर में जो वसाएं होती हैं वो किस रूप में स्टोर होती हैं? तो ये होती हैं लाइपोप्रोटीन के रूप में। किस रूप में? लाइपोप्रोटीन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विटामिन की अवधारणा का विकास किया? तो विटामिन की अवधारणा का विकास किया फंक ने। नेक्स्ट है 11th नंबर, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन डी का रासायनिक नाम विटामिन डी का रासायनिक नाम
इसमें विटामिन डी ही लिख गया है धोखे से, सॉरी। विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल, ये विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। जो विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स होता है। क्या होता है? रिकेट्स। वयस्कों में ऑस्टियोमैलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन डी की कमी से। किससे? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी हमें कहाँ से मिलता है? सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? सूरज, सूरज की रोशनी। 14 नंबर है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? विटामिन बी एंड सी, ये दोनों जल में घुलनशील हैं। कौन से विटामिन जल में अघुलनशील है, मतलब कौन से विटामिन जल में नहीं घुल सकते? ए, डी, ई, के। अच्छा, इसकी ट्रिक है KEDA, कीड़ा। आप इसे कीड़ा भी बोल सकते हैं, उसे इंग्लिश में लिखेंगे तो KEDA है। और यही विटामिन K, E, D एंड A, ये आपके जल में अघुलनशील होती हैं। नेक्स्ट है विटामिन के बारे में हमने देखा, डी के बारे में। आगे देखते हैं, वसाओं के स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल के परीक्षण हेतु क्या किया जाता है? वसाओं के स्वतंत्र कोलेस्ट्रॉल के परीक्षण हेतु क्या किया जाता है? तो वसाओं का डिहाइड्रेशन, जिसे निर्जलीकरण कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, मनुष्य के लिए सर्वाधिक अनिवार्य अम्ल कौन सा है? तो ये है लाइनोलिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लाइनोलिक अम्ल। ये मनुष्य के लिए अति अनिवार्य अम्ल है। नेक्स्ट नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है, मधुमेह रोगी मिठास के लिए कौन सी शर्करा का उपयोग करते हैं? तो ये यूज़ करते हैं सैकरीन का। किसका? सैकरीन का। गेहूँ और चावल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो ये पाई जाती है ग्लूटैलिन। कौन सी? ग्लूटैलिन गेहूँ और चावल में पाई जाती है। दांत के इनेमल बनाने में किस खनिज लवण का उपयोग होता है? तो दांत के इनेमल बनाने में प्रयोग होता है फ्लोरीन का। किसका? फ्लोरीन का। नेक्स्ट नंबर है, थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के आवश्यक खनिज लवण कौन से हैं? आयोडीन। थायरॉक्सिन हार्मोन का जब निर्माण होता है उसके लिए आवश्यक घटक कौन सा है? आयोडीन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। जितने भी खट्टे पदार्थ, खट्टे फल होते हैं, विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं वो। ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा, घाव भरने और लौह के अवशोषण में सहायक विटामिन कौन सा है? तो ये है विटामिन सी। घाव भरने और लौह के अवशोषण में सबसे अच्छा विटामिन कौन सा है? विटामिन सी। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ये है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। किस विटामिन की कमी से सूखा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। 10 दिनों से अधिक उपवास करने पर लीवर पर क्या असर होता है? तो ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है शरीर में। 10 दिन तक अगर आप खाते पीते नहीं हैं, अनाज उपवास पे रहते हैं, तो आपके शरीर से ग्लूकोज का जो स्तर है वो कम हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन, चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन B1, जिसे थायमीन कहते हैं। कौन सा? विटामिन B1, जिसे थायमीन कहते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है? तो ये होता है कोलिन की कमी से। विटामिन
कोलिन की कमी से फैटी लीवर का विकास होता है। मनुष्य के शरीर में कौन से 2 विटामिन बनते हैं? तो विटामिन ई एंड डी। विटामिन ई और डी ये आपके मनुष्य के शरीर में बनते हैं। दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? दाल में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? ये होती है प्रोलैमिन्स। कौन सी प्रोटीन? प्रोलैमिन्स। प्रोटीन में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो ये होता है करीब 16%। नाइट्रोजन को एल से डिनोट करते हैं। ये कितने परसेंट होता है? 16%। किसमें? प्रोटीन में। नेक्स्ट नंबर है डीऑक्सी राइबोज शर्करा में कितने कार्बन होते हैं? डीऑक्सी राइबोज शर्करा में 5 कार्बन होते हैं। कितने? 5 कार्बन होते हैं। किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? किस विटामिन को एंटी कैंसर विटामिन कहा जाता है? तो ये कहते हैं B17 या एमिग्लोडिन। ठीक है, एमिग्डालिन को कहते हैं B17। नेक्स्ट वन है सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? सीलियक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन D3 की कमी से। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? ये कहते हैं विटामिन ए को। किसे कहते हैं? विटामिन ए हमारा संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है। आगे देखते हैं किस विटामिन को हार्मोन की संज्ञा दी जाती है? तो ये दी जाती है विटामिन डी को। किसको? विटामिन डी को हार्मोन की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है। नियासिन या निकोटिनिक अम्ल है। नेक्स्ट है विटामिन B5 का रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल है। क्या है? पेंटोथेनिक अम्ल है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटिन है। आगे देखते हैं विटामिन B7 का देखा हमने बायोटिन है। विटामिन B9 का फॉलिक अम्ल है, फॉलिक एसिड जिसे कहते हैं। B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबैलामिन है। क्या है? साइनोकोबैलामिन। विटामिन ई का रासायनिक नाम जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं विटामिन ई को, ये क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। आगे है हमारा विटामिन के। आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम नेफ्थाक्विनोन या किलोक्विनोन है। ठीक है, विटामिन के का जो है वो रक्त के थक्का बनाने के लिए हमारा ये विटामिन यूज़ होता है। आगे है विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो रतौंधी जो रोग होता है आँखों का वो विटामिन ए की कमी से होता है। रेनिन क्या है? दूध की जो प्रोटीन होता है वो पचाने वाला जो एंजाइम है उसे हम रेनिन कहते हैं। दूध में जो प्रोटीन पाया जाता है उससे जो पचाने के लिए जो एंजाइम होता है उसे हम रेनिन कहते हैं। स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो ये B6 होता है। कौन सा? B6 विटामिन स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद करने के लिए सहायक होता है। नेक्स्ट है बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? एमाइलोज या स्टार्च की अधिकता के कारण। एमाइलोज या स्टार्च बासमती चावल में ज़्यादा होते हैं, इसलिए इनको पकाने पर ये लंबे हो जाते हैं। गाय का दूध पीला होता है कैरोटीन के कारण। किस कारण? कैरोटीन के कारण। विटामिन की खोज किसने की थी? लूनिन ने की थी। कब?
1881 में। लूनिन ने की थी 1881 में। आगे देखते हैं, विटामिन डी का स्रोत क्या है। विटामिन डी हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है, तो हमें मक्खन से, मछली का जो तेल होता है वो विटामिन डी होता है, उसमें भी अंडा और सूर्य का प्रकाश, इसमें हमें विटामिन डी का अच्छा स्रोत मिलता है। आगे है, विटामिन के की कमी से क्या होता है। चोट लगने पर थक्का जमना बंद हो जाता है। विटामिन के, मैंने बताया आपको, जो ब्लड निकलता है उसमें थक्का बनने के लिए विटामिन के का यूज़ होता है, क्योंकि अगर थक्का बनना बंद हो जाएगा तो चोट लगने के बाद हमारा जो ब्लड है वो रुकेगा ही नहीं, बहता चला जाएगा कॉन्टिन्यूसली। तो उसके लिए हमें थक्का बनना ज़रूरी होता है, वो होता है विटामिन के की संपूर्णता की वजह से। ठीक है, आगे कह रहा है, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है, तो ये है रेनिन। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, इससे निम्न रक्तचाप या लो बीपी होता है, पोटेशियम की कमी से। आगे देखते हैं, दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम हमने देखा रेनिन है। कोबाल्ट किस विटामिन का प्रमुख घटक है, तो कोबाल्ट 12 का प्रमुख घटक कौन है, B12 का प्रमुख घटक आपका कोबाल्ट है। किसका है, यहाँ पे 12 लिखा है केवल, लेकिन यहाँ पे B12 होगा। ठीक है, इसका प्रमुख घटक है कोबाल्ट। कोबाल्ट की कमी से क्या होता है, इससे रक्त क्षीणता होती है कोबाल्ट की कमी से। आगे पूछ रहा है, क्वेश्चन है, मानव शरीर में बोरान का क्या कार्य है, तो शरीर के प्रमुख विटामिन और खनिजों के चयापचय में मदद करना। शरीर के प्रमुख विटामिन और खनिजों के चयापचय में मदद करना, पहला काम। हड्डियों के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, दूसरा काम। लास्ट, एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के स्तर को प्रभावित करना। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ये हार्मोन हैं, इनके स्तर को ये प्रभावित करता है। ठीक है, क्या, बोरान। आगे देखते हैं, 6 शीर्ष कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं। 6 शीर्ष कैल्शियम वाले खाद्य पदार्थ हैं, पनीर, सोयाबीन, नारियल, सूर्यमुखी, पान का पत्ता, इसमें भी कैल्शियम होता है, और भैंस का दूध, बहुत कैल्शियम होता है। ठीक है, गाय के दूध में प्रोटीन ज़्यादा होता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, पनीर, सोयाबीन, नारियल, सूर्यमुखी, पान का पत्ता, भैंस का दूध। पांच शीर्ष आयरन वाले खाद्य पदार्थ कौन से हैं, तो ये हैं यकृत, मेथी की सब्जी, पुदीना, पालक, धनिया पत्ता, पान का पत्ता। आगे कह रहा है, क्वेश्चन है, किडनी स्टोन का क्या कारण होता है। जो किडनी में स्टोन होती है वो क्यों होती है। भोजन में कैल्शियम की जब मात्रा अधिक हो जाता है और उसका जमाव हो जाता है किडनी में, तो वहाँ पर हमें स्टोन हो जाती है किडनी की। भोजन में कैल्शियम की अधिकता से जो जमाव होता है वही किडनी में स्टोन का कारण होता है। आगे देखते हैं, किडनी में पथरी बनने से कौन सा खनिज रोकता है। ये रोकता है मैग्नीशियम। कौन, मैग्नीशियम। ओके, हड्डी में क्या सबसे अधिक है। सबसे अधिक पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। क्या पाया जाता है, कैल्शियम फास्फेट हड्डी में। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा और जड़ मानवता, ये दोनों ही आयोडीन आई की कमी से होता है। ठीक है, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेंघा और जड़ मानवता। और शरीर में सोडियम की कमी से क्या होता है, उच्च रक्तचाप, भूख की कमी, पेशियों में ऐंठन। उक्त रक्तचाप, हाई बीपी, भूख की कमी और पेशियों में जो ऐंठन होती है वो सोडियम Na की कमी से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, क्वाशियोरकर।
कौन सा रोग? क्वाशियोरकर। ये प्रोटीन की कमी से होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है फॉलिक अम्ल की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये एनीमिया व वृद्धि कम हो जाना। एनीमिया बोलते हैं जब खून की कमी होती है, ठीक है, तो एनीमिया हो जाता है और वृद्धि भी कम होने लगती है, फॉलिक एसिड जब कम होता है। आगे क्या है? ज़ीरोप्थैल्मिया, केराटोमलेशिया, रेनोडर्मा तथा निक्टेलोपिया किस विटामिन की कमी से होते हैं? ये चारों डिसीज़ के नाम हैं और ये किसकी कमी से होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन ए की कमी से। अक्सर ज़ीरोप्थैल्मिया, रेनोडर्मा पूछ लेता है कि किसकी कमी से होते हैं, तो ये विटामिन ए की कमी से होते हैं, ठीक है। शरीर में जल की मात्रा का नियमन कौन करता है? ये करता है वक्र, जिसे हम कहते हैं किडनी। शरीर में जल की मात्रा का नियमन कौन करता है? किडनी करती है। हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ये डीएनए गुणसूत्रों में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ? गुणसूत्रों में। दूध का सफ़ेद रंग किस कारण होता है? तो ये केसीन प्रोटीन की वजह से दूध का सफ़ेद रंग होता है। किसकी वजह से? केसीन प्रोटीन की वजह से। रक्त जमने से रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? तो हिपैरिन। कौन सा प्रोटीन सहायक होता है? हिपैरिन। शरीर में रक्त ना जमे इसके लिए कौन सा प्रोटीन इम्पॉर्टेंट होता है? वो होता है हिपैरिन। किस विटामिन की कमी से मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति, अनिद्रा या निराशा बढ़ जाती है? इसे डिप्रेशन बोलते हैं। ये सब किसकी कमी से बढ़ जाती है? तो ये होती है राइबोफ्लोबिन की वजह से। किस विटामिन की वजह से? राइबोफ्लोबिन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कहते हैं विटामिन ए को। किसको? विटामिन ए को कहते हैं। मेरेस्मस रोग किस कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है और ये रोग बच्चों में होता है। मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है और बच्चों में होता है। प्रोटीन अणुओं में से सर्वप्रथम किसकी संरचना पता लगाया गया? तो इंसुलिन हार्मोन की संरचना का। सबसे पहले प्रोटीन अणुओं में इंसुलिन हार्मोन की संरचना का पता लगाया गया। आगे क्वेश्चन है लैक्टोज किस प्रकार की शर्करा है? ये डाई शर्करा है। ये दही में मिलती है। दही में लैक्टोज पाया जाता है। ये किस प्रकार की शर्करा है? ये डाई शर्करा है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट। संतृप्त तथा असंतृप्त वसीय अम्लों में से किसका गलनांक कम होता है? तो किसका गलनांक कम होता है? ये कम होता है असंतृप्त वसीय अम्ल का। ये कहाँ मिलती है? वनस्पति का, ठीक है। नेक्स्ट है जिन प्रोटीन का नाम है, ठीक है। जिन प्रोटीन किस में पाया जाता है? ये मक्का में पाया जाता है। मेज़ में, मक्का में जिन इसका नाम है, ठीक है। जिन प्रोटीन का नाम है। गेहूं में शामिल शक्ति का कारण क्या है? ग्लूटीन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लूटीन प्रोटीन गेहूं में शक्ति का कारण है। नेक्स्ट है कौन सा प्रोटीन हार्मोन के रूप में कार्य करता है? तो थायरॉक्सिन और इंसुलिन ये हमारे शरीर में हार्मोन के रूप में काम करते हैं। कौन सा? थायरॉक्सिन और इंसुलिन। अंडे के सफ़ेद भाग में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? अंडे की जो सफ़ेद जर्दी होती है उसमें एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है। कौन सा? एल्बुमिन प्रोटीन। याद रखिएगा, अंडे की जर्दी में सफ़ेद पार्ट में एल्बुमिन प्रोटीन मिलता है। कवक की कोशिका भित्ति में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन? ग्लोबिन प्रोटीन। याद रखिएगा। प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड प्रोटीन की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट में CHO का अनुपात क्या है? मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
के अणुओं का क्या अनुपात होता है? तो 1:2:1, एक अणु कार्बन के तो 2 हाइड्रोजन के, 1 ऑक्सीजन का। ये जो रेशियो होता है ये कार्बोहाइड्रेट का होता है। नेक्स्ट है मैनोज क्या है? मैनोज एक मोनोसैकेराइड होता है। मोनोसैकेराइड क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड वीडियो भी पड़ा है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैनोज क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? प्रोटीन की मात्रा किस शैवाल में सबसे अधिक होती है? क्लोरेला। क्लोरेला। नेक्स्ट है किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? क्लोरेला। क्लोरेला को ही अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। जीव द्रव में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? प्रोटीन, जो कि 14% पाया जाता है। जीव द्रव में सबसे ज़्यादा पाया जाना प्रोटीन कौन सा है? सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला यौगिक कौन सा है? वो है प्रोटीन, जो कि 14% पाया जाता है। लिपिड या वसा बने होते हैं, किसके बने होते हैं? वसीय अम्ल व ग्लिसरॉल के ना, ग्लिसरॉल के लिपिड या वसीय अम्ल बने होते हैं। दंत क्षय को रोकने के लिए प्रयुक्त विटामिन कौन सी है? ये है फ्लोरीन। कौन सी? फ्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉरिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है नारियल के तेल में। किस में? नारियल के तेल में लॉरिक एसिड पाया जाता है। तो ये सब थे हमारे जितने भी हेल्थ से रिलेटेड, जितने भी हमें विटामिन, प्रोटीन, खनिज, लवण की जितनी भी ज़रूरत होती है, उन सब से जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं मैं सब इसमें ले आई हूँ। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और किसी टॉपिक के बारे में आपको स्पेशली चाहते हैं मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर बनाऊँगी। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दूसरी बात, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को, और वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू।